इस कहानी की शुरुआत होती है एक सेबेस्टियन नाम के आदमी से, जो कि जर्मनी के बैंक में कैशियर का काम करता है। फिलहाल सेबेस्टियन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वह हांस वेगनर नाम के एक आदमी की कहानी सुना रहा था, जिसमें हांस ने एक दुर्घटना में अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया था। अब अपने परिवार की याद में उसने 4 अनोखे लोकर तैयार किए जिनका नाम दिया थे रेन, गोल्ड, द वॉल्कायरी, द सेगफ्रिएड और द गोटरडम्न। हांस ने इन लोगों को कुछ ऐसे तैयार किया था कि अगर कोई व्यक्ति इन लोगों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो इन लोगों के अंदर का सामान जलकर राख हो जाएगा। सामान जल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हांस का काम पूरा हो गया तो उसने अपने बनाए हुए लॉकर द गोटरडम्न में अपने आप को बंद कर लिया। लाख कोशिशों के बाद जब कोई इसे खोल नहीं पाया तब इसे हांस की समाधि बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया। अब सेबेस्टियन के हिसाब से आज भी हंस के द्वारा बनाए गए 3 लॉकर अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। वह है किसके पास अभी भी किसी को मालूम नहीं। इसके बाद वीडियो को सेबेस्टियन ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब उसने टेबल पर रख लॉकर को खोलने की कोशिश की और मात्र 8 सेकंड में उसने वह खोल भी दिया। इतनी कमाल की फुर्ती देखकर वह बहुत खुश हुआ और इसके बाद वह खुशी खुशी अपने काम पर निकल गया। उसने अपने पास के कॉफी शॉप से कॉफी खरीदी और बैंक में अपने काम पर चला गया। बैंक में पहुंचते ही उसका सामना एक लेडी से हुआ जो कि उसे पर चिल्लाई जा रही थी क्योंकि बैंक ने उसका चेक पास नहीं किया। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। तब वह देखता है कि कई देशों में लोगों पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है और उसे ज़ॉम्बीज़ की शक्ल हुबहू इस लेडी से मिल रही थी। इसीलिए वह घबरा गया और उसने बिना देरी किए हुए उसका चेक पास कर दिया। अब अपने लंच के दौरान जब उसने अपना लैपटॉप खोला तो वह यूट्यूब पर आए कमेंट को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि पहली बार किसी ने उसके वीडियो पर कमेंट किया था और लिखा था, अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो तो इस पत्ते पर आ जाना। अब रात होते ही सेबेस्टियन उसे पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा उसी के जैसे ही लोग वहां आए हुए थे जो लॉकर को मिनट में खोल देते थे। अब पहले राउंड की शुरुआत होती है। तब सेबेस्टियन एक एक कर अपने राउंड जीते जाता है और बड़ी आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। अब फाइनल में उसका सामना नियो नाम के एक लड़के से हुआ। अब उन दोनों को एक लॉकर 3 मिनट के अंदर खोलना था जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब टाइम शुरू होते ही नियो अपने काम पर लग गया। वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन बेपरवाह शांत सा खड़ा था जैसे उसे इस गेम से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन जैसे ही घड़ी में 30 सेकंड बचे थे तब उसने तिजोरी को छूकर फील किया और मात्र 10 सेकंड में वह तिजोरी खोल दी। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए और उसके लिए तालियां बजाने लगे। अब उन तालियों के बीच उसकी नजर गुएन नाम की एक लड़की पर गई और सेबेस्टियन उसको देखते ही उसे पर फिदा हो गया और वह इस बात से अनजान था कि यह लड़की उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। समय के साथ साथ उसे गुएन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता लगी, जैसे कि वह सिर्फ 6 साल की थी जब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई थी और 16 की उम्र में उसका दिल टूटा था। उसके बाद उसने एक कर चुराई। इसके बाद उसे वांटेड घोषित कर दिया गया। अब अगले दिन सेबेस्टियन उसी कॉफी शॉप में पहुंचा जहां गुएन को देखते ही सारी कॉफी खुद पर गिरा ली। अब वह दोनों एक टेबल पर बैठे जहां गुएन ने बताया कि उसे वीडियो पर कमेंट करने वाला और कोई नहीं, वह खुद है और वह बताती है कि वह एक वांटेड चोर है और वह उन 3 लॉकर को लूटना चाहती है जिनका जिक्र तुमने अपने वीडियो में किया था। वह उस आदमी को इसीलिए अपनी टीम में शामिल कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि इस आदमी से ज्यादा इन 3 तिजोरियों के बारे में और कोई नहीं जानता। और उसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन हैं, इसके बाद उनकी लोकेशन चेंज कर दी जाएगी। अब ग्वेन ने सेबेस्टियन को एक एड्रेस दिया और कहा, अगर तुम इस मिशन में शामिल होना चाहते हो तो इस दिए हुए पते पर पहुंचो। जाना। अब सेबेस्टियन पूरी रात बैठकर उस मिशन के बारे में सोचने लगता है। अब सेबेस्टियन हांस का बहुत बड़ा फैन था और इसीलिए वह उन तीनों तिजोरियों को खोलना चाहता था। इसीलिए वह इस मिशन में शामिल हो जाता है। अगले दिन वह ग्वेन के द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा जहां पहुंचकर उसकी मुलाकात टीम के बाकी लोगों से हुई। ग्वेन के अलावा उसी टीम में 3 और लोग थे जिसमें पहली थी कोरिना, दूसरा रॉल्फ और तीसरा ब्रेड। कोरिना इस टीम में हैकर है। हम उन सब ने सेबेस्टियन को अपना प्लान समझाया और बिना समय गवाए पेरिस के लिए निकल दिए क्योंकि उन 3 में से एक तिजोरी रेन गोल्ड पेरिस में मौजूद है। अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक गया और वहां जाकर टॉयलेट में छिप गया। अब ग्वेन बहुत सारा सामान लेकर बैंक की ओर बढ़ी और गार्ड को सामान पकड़ने के बहाने गार्ड से बैंक के पीछे के दरवाजे की चाबी चुरा ली।
अब वह बैंक के अंदर आई जहां उसने पहले से ही एक लॉकर खुला रखा था। वहां का स्टाफ अब ग्वेन को उसके लॉकर तक लेकर जाता है। अब वह स्टाफ वहां से चला गया। इसके बाद ग्वेन ने सेबेस्टियन को टॉयलेट से बाहर निकलना और उसे लेकर वहां पहुंची जहां उस तिजोरी को रखा गया था। वह इस तिजोरी को देखकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि इस तिजोरी को खोलना उसका बचपन का सपना था। अब बिना समय गवाए उसने अपना काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह एक एक लॉक को खोलता गया और इसके बाद उसने वह तिजोरी खोल दी जहां पैसों का ढेर मौजूद था। इसके बाद वह दोनों मिलकर उस तिजोरी के अंदर गए और सारा पैसा उन बैगों में भरने लगे। दूसरी और टीम के बाकी के लोग बैंक के कर्मचारियों का ध्यान बांटने लगे और यह मौका देख ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के पीछे के दरवाजे से निकल गए। ऐसा करने के बाद सेबेस्टियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम इंटरपोल के कुछ पुलिस अधिकारियों को देखते हैं जिन्हें चोरी की खबर लग चुकी थी। दरअसल बैंक में लगे कैमरा ने ग्वेन और उसके साथियों को कैप्चर कर लिया था जो कि पहले से ही इंटरपोल की हिट लिस्ट में थे। अब हम डेलिक्रॉक्स नाम के एक इंटरपोल के अधिकारी को देखते हैं जो पिछले कुछ सालों से इन सभी की खोज कर रहा है। यहाँ अब वह कहता है अगर ही उन्होंने हांस की पहली तिजोरी खोल ली है तो यह बाकी तिजोरियों के पास भी जरूर जाएंगे और हांस की दूसरी तिजोरी प्रयाग में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वह सभी मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब सेबेस्टियन कोरिना को बताता है कि वह ग्वेन को पसंद करता है। तब कोरिना उसे बताती है कि ग्वेन पहले से ही ब्रेड के साथ एक रिलेशनशिप में है, लेकिन इन दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है, तो इनका कभी भी ब्रेकअप भी हो सकता है। अब सेबेस्टियन ग्वेन के कमरे में गया और वहाँ दोनों बातें करने लगे। तभी ब्रेड ने इन दोनों को देख लिया और उसे बहुत गुस्सा आया। अब अगले दिन उनकी पूरी टीम प्रयाग पहुंची जहां वह दूसरी तिजोरी वाल कैरी रखी थी, लेकिन यह लोग इस बात से अनजान थे कि इंटरपोल की टीम वहां पर घात लगाकर बैठी है। अब हम देखते हैं कि ग्वेन और सेबेस्टियन दोनों बैंक के एम्प्लॉय बनाकर अंदर गए, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड को इन दोनों पर शक हो जाता है। इसीलिए जैसे ही वह लिफ्ट से निकले, दो सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछताछ के लिए उनके सामने आ खड़े हुए। इससे पहले कि वह सिक्योरिटी गार्ड कुछ पूछताछ करते, ग्वेन ने उनको मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ हम इंटरपोल की टीम को देखते हैं जिसे लंबे समय तक कोई हलचल नहीं मिली, दिखाई नहीं दी और इसलिए डेलिक्रॉक्स बैंक के अंदर चला गया। अंदर आने के बाद उसे पता चला कि जिस तिजोरी को वह चोरों से सुरक्षित रख रहा था वह तो एक हफ्ते पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई है। इसीलिए यह सब अलग अलग जगह मौजूद थे और चोरी कहीं और हो रही थी। अब इंटरपोल की टीम बिना समय गंवाए इस बैंक की तरफ भागी जहां वह तिजोरी रखी हुई थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेबेस्टियन ने थोड़ी मशक्कत के बाद वह तिजोरी खोल दी और दूसरी तिजोरी खोलकर सेबेस्टियन पागल हो गया और ग्वेन को गले लगा लिया। वहीं दूसरी ओर वहां की सिक्योरिटी टीम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि उन दो सिक्योरिटी गार्ड का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद कोरिना ने प्लान बी की शुरुआत की और ब्रेड को लुटेरा बनाकर बैंक के अंदर भेज दिया। अब अंदर आते ही उसने सभी को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। इसीलिए सभी का ध्यान ग्वेन और सेबेस्टियन से हटकर उसे पर चला गया। इस बात का फायदा उठाकर दोनों ने सारे पैसे बैग में भर लिए और वहां से निकलते समय ब्रेड को ग्रीन सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही ब्रेड वहां से बाहर आने लगा, पर तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर एक गोली मार दी। लेकिन इसके बाद भी वह रुका नहीं और कैसे न कैसे करके अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। सब क्लियर होते ही बैंक के अंदर की भीड़ बाहर भागने लगती है, जिसका फायदा ग्वेन और सेबेस्टियन को मिलता है। वह भी इस भीड़ के साथ बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं। तभी ब्रेड ग्वेन को तो गाड़ी के अंदर खींच लेता है, लेकिन सेबेस्टियन को धक्का मारकर बाहर गिरा देता है क्योंकि पिछली रात वह ग्वेन और सेबेस्टियन को एक साथ देखकर खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि सेबेस्टियन उससे ग्वेन छीन ना ले। वही सेबेस्टियन ने गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखा तो वह अपनी जान बचाने के लिए एक साइकिल लेकर भागने लगता है। काफी देर भगाने के बाद उसने पुलिस को चकमा दे दिया और एक ट्रेन पर बैठकर प्रयाग से बाहर निकल गया। अब ग्वेन और ब्रेड के बीच लड़ाई हो जाती है कि उसने सेबेस्टियन को धक्का क्यों दिया। अब ब्रेड बोलता है कि हमने 2 तिजोरियों को लूट लिया है और हमारे पास अरबों रुपए हैं, इसीलिए अब हमें तीसरी तिजोरी खोलने की कोई सेबेस्टियन के पास जाने का फैसला किया। तब ब्रेड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे छोड़कर गाड़ी से बाहर आ गई। इसके साथ कोरिना भी गाड़ी से बाहर आ गई और अब इन दोनों ने सेबेस्टियन को ढूंढने का फैसला किया। अब सेबेस्टियन पुलिस से बचता बचता अपने घर पहुंचा, जहां ग्वेन और कोरिना दोनों वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जिन्हें देखकर सेबेस्टियन बहुत गुस्सा हुआ। तब ग्वेन ने उसे समझाया कि ब्रेड सिर्फ यह चोरी उन पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन मेरा और तुम्हारा मिशन उन तीनों तिजोरियों को खोलने का था।
अब ग्वेन ने सेबेस्टियन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सेबेस्टियन भी शांत हो गया और उसे तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड पहुंचे जहां वह आखिरी तिजोरी सीग्रिफ्ट को रखा गया था, लेकिन यह सब इस बात से अनजान थे कि वहां इंटरपोल के अधिकारी इनका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि वह इन सबको अंदर घुसने देगा और फिर इनको रंगे हाथ पकड़ेगा। अब इंटरपोल की टीम को यह पता लगता है कि वह चोरों की टीम 5 बजे चोरी के लिए कैसीनो के अंदर जाएंगे। अब इंटरपोल की टीम ने 8 घंटे उन चोरों के लिए वेट किया, लेकिन जब वह 5 बजे नहीं आए तब वह अपनी पूरी टीम को लेकर अंदर गया और तिजोरी की मालकिन से पूछताछ की। तब उसे पता लगा कि 8 घंटे पहले उसके पास इंटरपोल से कॉल आया था कि कोई उसकी तिजोरी को लूटना चाहता है, इसीलिए वह आखिरी तिजोरी उन्होंने कहीं और सेफ जगह पर शिफ्ट कर दी। दरअसल कोरिना ने 8 घंटे पहले इंटरपोल की ऑफिसर बनकर तिजोरी की मालकिन से बात की और उसे झूठी इन्फॉर्मेशन दी कि ये इसीलिए वह मालकिन ने सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट किया ताकि वह तिजोरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दे, और उस सिक्योरिटी कंपनी ने यह तिजोरी शिफ्ट करने का काम ग्वेन और सेबेस्टियन को दिया था। अब वह दोनों उसे तिजोरी को लेकर बहुत दूर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रेड और उसका साथी दोनों कसिनो के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वह तिजोरी उनसे चुरा सके। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब उन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं देती तब उन्होंने ग्वेन के फोन को ट्रैक किया। तब उन्हें पता लगा कि उन दोनों ने पहले ही वह तिजोरी चुरा ली है। इस बात का पता लगते ही ब्रेड और उसका साथी उन दोनों के पीछे निकल गए। तभी कोरिना ने अपने सिस्टम पर ब्रेड की लोकेशन को देखा जो बहुत ही तेजी से ग्वेन और सेबेस्टियन की तरफ बढ़े जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह यह बात उन दोनों को बता पाती पुलिस ने आकर कोरिना को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन फिर भी उसने यह बात ग्वेन तक पहुंचा दी और अपने फोन को गाड़ी के नीचे डालकर तोड़ दिया। अब सेबेस्टियन ने उस आखिरी तिजोरी को भी खोल दिया। यह करने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उन्होंने गाड़ी रोकी और सारे पैसे बैगों में भरने लगे, इससे पहले कि यह दोनों यहाँ से निकाल पाते। ब्रेड ने आकर उन दोनों पर अपनी बंदूक तान दी क्योंकि ब्रेड भी उन पैसों में अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन ग्वेन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब गुस्सा होकर ब्रेड ने सेबेस्टियन पर गोली चला दी, लेकिन खुशकिस्मती से वह बंदूक खाली थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। अब ग्वेन ने ब्रेड से कहा, मैं तुम्हारी बंदूक में कभी गोलियां डाली ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे धोखा जरूर दोगे। अब ग्वेन ने अपनी बंदूक निकाली और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उसने ब्रेड और उसके साथी दोनों को गाड़ी से बांध दिया और इसके बाद वह दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। अब प्लेन के मुताबिक वह एक बोट पर पहुंचे जहां से उन दोनों को देश छोड़कर भागना था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाए इंटरपोल की टीम उनका पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंची। अब इंटरपोल की टीम ने उन दोनों पर अपनी बंदूक तान दी और उन्हें सिलेंडर करने को कहा, लेकिन ग्वेन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ग्वेन ने अपनी बंदूक निकालकर उसे इंटरपोल के अधिकारी पर तान दी और उससे कहा कि वह सिलेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सेबेस्टियन को छोड़ना होगा। अब उसे अधिकारी के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने सेबेस्टियन को वहां से जाने की परमिशन दे दी और ग्वेन ने सेबेस्टियन से वादा किया कि वह उसे बहुत जल्द मिलेगी और वह आखिरी तिजोरी जो समुद्र की गहराइयों में गुम है उससे भी वह ढूंढ निकालेगी। अब सेबेस्टियन भारी मन के साथ वहां से निकल जाता है। अब कई साल बीतने के बाद हमें सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है जहां वह लॉकर्स बनाने का बिजनेस करता है और उसने अपनी शॉप का नाम ग्वेन के नाम पर रखा है। अब उसके पास एक कपल आता है और उसे एक नक्शा दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। अब नक्शे को देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है, दया क्योंकि वह कोई ऐसी वैसी तिजोरी नहीं थी, वह हाथ द्वारा बनाई गई आखिरी तिजोरी थी जो कि समुद्र में कहीं गुम गई थी। यहाँ सेबेस्टियन इस मिशन के लिए तैयार हो गया और यह मूवी यहाँ पर खत्म हुई। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।